हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका चैनल एजे गार्डनिंग एंड नेचर में। आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कैसे जेबरीना कैलाथिया को रिपोर्ट करना है, क्यों करना है और कब करना है। इस प्लांट को रिपोर्टिंग किस तरह के सॉइल मिक्स में प्लांट को ग्रो कर सकते हैं आप, और कैसा पॉट चूज़ करना है जब भी आप प्लांट को रिपोर्ट करते हैं। तो देखिए, प्लांट को रिपोर्ट क्यों करना पड़ता है। प्लांट को रिपोर्ट तभी करना पड़ता है अगर ड्रेनेज होल से, पॉट का जो ड्रेनेज होल होता है उसके बाहर रूट आने लगे। जिस पॉट में प्लांट ग्रो हो रहा है वो पॉट अगर पूरी तरह प्लांट से भर जाए और प्लांट का जो लीव्स है वो छोटा होने लगे, जो उसका एक्चुअल लीव्स है उससे छोटा होने लगे, इस तरह का जो येलो लीव्स होने लगे, हर लीव्स मैच्योर नहीं है बट न्यू लीव्स भी येलो होने लगे, और पॉट जो है इस तरह से देखिए स्पेस नहीं है अब प्लांट को निकलने के लिए, रूट पूरी तरह से बाउंड होना स्टार्ट हो गया है और ड्रेनेज हाउस में भी मैंने चेक किया है रूट बाहर आ रहा है और इस तरह से लीव्स भी येलो होने लगे। तो इसका सीधा मतलब है प्लांट की रिपोर्टिंग अब कर देनी चाहिए और अच्छी ग्रोथ हो प्लांट के लिए। उसके लिए पॉट भी आपको इस तरह का चूज़ करना है जिसमें ड्रेनेज और अच्छी हो, अगर नहीं है तो आप बनाएं। पॉट कम से कम, अगर पहले वाले पॉट जो है वो 8 इंच का था तो अब आपको 10 इंच का लेना है, अगर 10 इंच का था तो 12 इंच का लेना है। इस तरह से आपको पॉट चूज़ करना है और प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है। अब रिपोर्ट करने से पहले प्लांट को कैसे पहले वाले पॉट से बाहर निकालें, तो इस तरह से थोड़ा आप प्लांट को, अगर रूट बाउंड है तो इस तरह से थोड़ा अगर हिला लें धीरे धीरे, तो ये रूट बाउंड वाला जो भी प्लांट है वो अपने आप ही बाहर हल्के हाथों से खींचने पर बाहर आ जाता है। तो देखिए इस तरह से बाहर आ गया। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो प्लांट का रूट है वो पूरी तरह से सॉइल को कवर कर चुका है। सॉइल है ही नहीं, प्लांट को ग्रो होने के लिए कोई स्पेस ही नहीं है। और एक बात यहाँ आपको बता दूँ, अगर रूट डिवीजन से आप ग्रो करना चाहते हैं तो इसी समय आप प्लांट की जो इस तरह का जो एक्स्ट्रा प्लांट है उसको अलग करके आप ग्रो कर सकते हैं। प्लांट को रिपोर्ट करने से पहले ये बॉटम एरिया में जो रूट है उसको मिट्टी से ज़रूर अलग कर ले, हल्के हाथों से, रूट को बिना नुकसान पहुँचाए, ताकि जब भी आप नए पॉट में ग्रो करते हैं प्लांट को तो नए सॉइल मिक्स में रूट को जो है बहुत आसानी से फैलने में हेल्प मिलती है। इस प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए इक्वल क्वांटिटी में मैंने ली है कोकोपीट, परलाइट की जगह सेंड भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल। इन चारों का इक्वल क्वांटिटी लेकर अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद में जिस भी पॉट में ग्रो करना है मुझे, उसमें मैंने हाफ फिल कर ली है मिट्टी। पॉट को आधा भरने के बाद मिट्टी से प्लांट कैलाथिया का जो रिपोर्ट करनी है मुझे, उसे मैंने इस तरह से रख लिया है। उसके बाद प्लांट के चारों ओर मिट्टी अच्छी तरह से भर लिया है मैंने। जब तक स्पेस है प्लांट के आसपास पूरी मिट्टी को अच्छी तरह से भरने के बाद अब ये पूरी तरह से तैयार है। उसके बाद हल्के हाथों से अच्छी तरह से चारों ओर, प्लांट के चारों ओर मिट्टी को दबाना है ताकि जो भी स्पेस रह जाती है, एयर पॉकेट रह जाती है, वो ना रहे। ये जो नया छोटा सा सूट है जो निकल रहा है, इस तरह के बहुत सारे सूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि प्लांट को नया सॉइल मिला है, नई पॉट में प्लांट ग्रो हो रहा है, अब स्पेस भी मिलेगा। तो इस तरह के बहुत सारे सूट्स निकल कर आ जाएंगे और ये पॉट परफेक्ट है। कम से कम 2 साल तक आप इस प्लांट को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हाँ, हर साल सितंबर और मार्च के महीने में प्लांट के चारों ओर सूखी हुई गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट एज अ फर्टिलाइज़र मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करके हमें देनी होगी। इस तरह से प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और हाँ, प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा पानी बहुत अच्छे से देना है और तब तक देना है जब तक ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल कर ना आ जाए, क्योंकि हर प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद पानी देना ज़रूरी होता है। बहुत अच्छे से देख सकते हैं आप क्लियरली कितना जल्दी पानी एब्जॉर्ब हो गया है सॉइल में। इसी से पता चलता है कि कितनी वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्स से तैयार हुई है। तो कैलाथिया के जितने भी वैरायटीज़ होते हैं उन सब के लिए इसी तरह का सॉइल मिक्स तैयार करना चाहिए, वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए, तभी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद हमें प्लांट को सेमी शेड एरिया में रखना चाहिए ताकि प्लांट एडजस्ट हो सके और नया सॉइल मिक्स जो मिला है उसमें अच्छे से ग्रो हो सके। 1 वीक के बाद आप प्लांट को उसके सही जगह पर रख सकते हैं और 1 वीक तक आपको इंतज़ार करना होगा। प्लांट की कंडीशन आप देख ही सकते हैं, आफ्टर 2 to 3 मंथ्स इस तरह की ग्रोथ हो गई है, लीव्स का साइज भी बढ़ गया है और प्लांट काफ़ी हेल्दी है। येलो लीव्स कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो जेबरीना कैलाथिया को रिपोर्ट करने का यही तरीका है, सही टाइम सही समय पर आप प्लांट की रिपोर्टिंग करें, उससे पहले बिल्कुल ना करें। पॉट का साइज भी बढ़ाएं
और पॉट जब तक प्लांट से भर न जाए, ड्रेनेज होल से रूट जब तक बाहर ना आए, तब तक प्लांट की रिपोर्टिंग ना करें। कम से कम एक बार रिपोर्टिंग के बाद प्लांट को 2 साल सेम पॉट में रहने दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। बाय बाय।